हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनपुल भाग 1 की जो कहानी है कोड़ा मैत जाबे नागपुरी कहानी है, उसका हिंदी में भावार्थ आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये वीडियो का पार्ट 1 है। ये कहानी 2 पार्ट में आएगा। आज का वीडियो जो है कोड़ा मैत जाबे कहानी भावार्थ का पार्ट 1 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। ये देखिए, कोड़ा मत जाबे के जो रचनाकार हैं उनका नाम है राकेश रमन। राकेश रमन जो है वो जो झारखंड से जो पलायन हो रहा है, ठीक है, उसी बात को अपनी कहानी के माध्यम से और उसके छुपे हुए भाव की क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बाहर जाने में। जाबे का मतलब क्या होता है? कोड़ा का मतलब होता है खटने के लिए लोग बाहर जाता है ना, कमाने के लिए, खटने के लिए बाहर लोग जाता है, तो उसी को बोला जाता है कोड़ा जाना, कोड़ा कमाई जाए रही, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो यही कहानी का जो टाइटल है वो क्या है? कोड़ा मैत जाबे। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर कमाने के लिए मत जाओ, ठीक है। अब इस बात को जो है रचनाकार जो है, लेखक जो है राकेश रमन, इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के सामने रख रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो बाहर कमाने खाने के लिए जाते हैं, बाहर खटने के लिए, कोड़ा कमाने के लिए लोग जाते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बरिस कला कर मौसम और मौसम कर जवानी, गहिर लील रंग आकाश और चरका चरका बदरी, टका टुकू और सपाट भुइया, ओकर में नजुगल हरियर पियर घास, चरवाही जात छुआ और सुनसान पड़ल चापाकल, सौंपे जैसे सनातनक मजबूरी कर असर हो जाए रहे। अब भला मौसम कर ऐसनो का जवानी कि बदरी से पानी कर सिंगार उतर जाए और ओकर चरका रंग एक बारगी कोनो नवा बियाहल छोड़ी कर विधवा होए के नियर लागे। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी भी लेख का, कहानी का, या इवन आप भी कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसकी एक भूमिका बांधी जाती है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से भूमिका बांधा जा रहा है कि बरिस कला कर मौसम बोला जा रहा है। बरिस कला मतलब कि बारिश का मौसम है, ठीक है, और मौसम की जवानी मतलब मौसम अच्छा है, ठीक है। गहिर लील रंग का मतलब होता है नीला रंग, ठीक है। तो नील रंग का आकाश है और चरका चरका बदरी मतलब कि व्हाइट व्हाइट, सफेद सफेद बदरी है, बादल है। टका टुकू और सपाट भुइया, टका टुकू को मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है, उसी को कहा जाता है टका टुकुई। रास्ते में होता है ना उबड़ खाबड़, तो उसी को बोला जाता है टका टुकू। और टुकू होता है एक स्पेशल वर्ड, अगर टका नहीं रहता यहाँ पर सिर्फ टुकू रहता है तो टुकू का मतलब क्या होता है कि सपाट जमीन जो है, झारखंड की जमीन जो है वो पथरीली जमीन है, ठीक है, पठारी भाग है। तो आप देखिएगा जमीन है, मिट्टी का जमीन है और अचानक से इस तरह से उठा हुआ रहता है हल्का सा, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है टुकू, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा हुआ? टका टुकू मतलब कि उबड़ खाबड़, और सपाट भुइया मतलब कि भुइया का मतलब होता है जमीन, तो सपाट भुइया का मतलब समतल जमीन, और उसका में नजुगल, नजुगल मतलब कि निकला हुआ, हरियर पियर घास, नया नया घास जो निकलता है ना, हरा और पीले रंग का होता है, तो उसी को कहते हैं नजुगल घास, ठीक है, जो नया जन्मा है उसी को कहेंगे नजुगल। अब आगे है चरवाही जात छुआ और सुनसान पड़ल चापाकल। तो ये सब एक तरह का भूमिका बांधा जा रहा है कहानी को शुरू करने से पहले, बतलाया जा रहा है। लेखक जो है वो बतला रहे हैं कि उस समय का सिचुएशन कैसा है, कि नीला रंग का आकाश है, चरका चरका बदरी है, उसमें मतलब कि बादल है, ठीक है, बारिश का मौसम है, ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन है और समतल, उबड़ खाबड़ और समतल जमीन है, और समतल जमीन में हरियर पियर घास जन्मा हुआ है। तो ये यहाँ पर समझा रहे हैं। और सब पर जैसे सनातनक मजबूरी कर असर हो जाए रहे। सनातनक नाम का एक पात्र है, कहानी का मुख्य पात्र का नाम है सनातनक। तो सनातनक बहुत मजबूरी अवस्था में है। देखिए कितना अच्छा मौसम है, लेकिन भी सनातन जो है वो थोड़ा मजबूर है। तो इस सभी चीजों में, जैसे कि बारिश का मौसम हुआ, उबड़ खाबड़ जमीन हो गया, नजगल जो आपका घास हो गया, ठीक है, चरवाही जात छुआ जो है, इस सब में सनातन का मजबूरी का असर बताया जा रहा है। आप जब, आपका मूड जब खराब रहता है ना, तो आपके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो खराब हो जाता है, चाहे वातावरण कितना भी अच्छा हो। तो उसी बात को यहाँ पर लेखक बतला रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे है। अब भला मौसम कर ऐसनो का जवानी कि बदरी से पानी कर सिंगार उतर जाए और ओकर चरका रंग एक बारगी कोनो नवा बियाहल छोड़ी कर विधवा होए के नैयर लागे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी भूमिका बांधा जा रहा है कि मौसम ऐसा कैसे हो गया है, ठीक है,
कि बदरी से पानी का श्रृंगार, मतलब बदरी पानी है तभी बदरी का श्रृंगार है, ठीक है। बादल जो है वो पानी बारिश वर्षा कराता है, अगर बरसे नहीं कराएगा तो उसका श्रृंगार उतर गया है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि नया ब्याहल छोड़ी तो है लेकिन वो विधवा हुआ ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई विधवा अगर लेडी है तो वो कैसी लगती है, उसी तरह से चरका बदरी जो है वो लग रहा है। तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर एक्चुअली सनातन का जो मजबूरी है, मतलब वो उदास है, उस अवस्था को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौसम कर ई बेमानी के नापत जोखत जात सनातनक और आगे 1.5 कोस डहर, डहर ऊपर हिटत फाटल गोड़ और उघरा टंगरी कर जैर में लटकल खाकी पैंट, पैंट कर दुयो मुंह चिरकल फाटल और पसेना कर दागी, दागी से भरल सनाल ओकर लील रंग कर कमीज और ओकर संगे झूलत हाथ में एगो लुगा कर मोटरी, ओकरे में बांधल 1.5 गो मड़ुआ कर रोटी और खेजराल केस वाला मुड़ी में ढेर कन चिंता। ई सनातनक कने जात है आई, कने जाए ना ऐसने औरो और सनातन। अब यहाँ पर जो है वो जो है लेखक कह रहे हैं कि मौसम का जो बेईमानी है उसको नापत जोखत और सनातन का अब ये चित्रण कर रहे हैं, ठीक है, कि वो किस तरह का कपड़ा पहने हुए है, ठीक है। 1.5 कोस डहर है, डहर है 1.5 कोस, कोस मापा जाता है, ठीक है, मापने का पैमाना होता है। 1 कोस लगभग 1.25 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1.5 कोस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। और डहर ऊपर हिटत, हिटत का मतलब होता है पैदल चलना, उसी को कहा जाता है हिटत। फाटल गोड़, गोड़ का मतलब पैर, और उघरा टंगरी कर, उघरा मतलब कि खुला हुआ, ठीक है। जैसे कि पैंट पहने हैं ना या धोती पहने हैं ना तो फटा हुआ है, तो फट जाता है तो कैसे पैर उघरा हुआ दिखता है, ठीक है, खुला हुआ नंगा पैर दिखता है। तो उसी बात को लिखा हुआ है, डहर ऊपर हिटत फाटल गोड़ और उघरा टंगरी कर जैर में लटकल खाकी पैंट, मतलब खाकी पैंट वो पहना हुआ है, ठीक है। और पैंट का दुयो मुंह जो है ना चिरकल फाटल है, मतलब पैंट फटा हुआ है और पसीना का दागी है उसमें पैंट में, ठीक है। और दागी से भरल सनाल ओकर लील रंग का कमीज, नीला रंग का कमीज पहना हुआ है, खाकी पैंट और नीला रंग का कमीज पहना हुआ है सनातन, ठीक है। और ये पसीना का दागी उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ओकर संग झूलत हाथ में एगो लुगा कर मोटरी, लुगा कर मोटरी, लुगा का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा का एक मोटरी जो है उसको सनातन मतलब पकड़े हुए हैं हाथ में, ठीक है। झूलत, झूलत मतलब कि हाथ में झुलाते हुए टांगते हुए नहीं ले जाते हैं लोग, तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाथ में उसका जो है एक कपड़े का मोटरी है, ठीक है। और उसी में 1.5 गो मड़ुआ का रोटी बांधा हुआ है और खेजराइल केस, खेजराइल का मतलब क्या होता है, खेजराइल का मतलब होता है उलझा, उलझा हुआ बाल, तो उसी को कहा जा रहा है खेजराइल। खेजराइल का मतलब सिर्फ उलझा हुआ सही नहीं है, मतलब कि बाल में गंदगी है, कई दिन से साफ सुथरा नहीं किए है ना, तो उसको भी खेजराइल कहते हैं, ठीक है। तो खेजराइल केस वाला मूड़ी में ढेर कन चिंता, मतलब कि बहुत सारा चिंता है, ठीक है। अब ये सनातन जो है वो कहाँ जा रहा है, ये लेखक हम लोगों को पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये बताने का एक तरीका है कहाँ जा रहा है ये सनातन, और कई कने जाए ना ऐसने और सनातनक, और किधर जाते हैं इसी तरह के बहुत सारे सनातन। आगे देखते हैं। ठावे अंबा कर एगो बड़का गछ में एगो डायर सुखे लाई रहे, सनातनक के संतोष होलक उ एकला नखे। अब ठावे, ठावे का मतलब होता है कि पास ही में, ठीक है, ठाव का मतलब होता है जगह, तो पास ही में एक आम का पेड़ है जिसमें कि उसका एक डाली जो है ना, डायर मतलब डाली जो है सूख गया है, ठीक है। तो सनातन को डायर को देखता है तो उसको संतोष होता है कि वो अकेला नहीं है, ये डाली भी इसी तरह से सूखा हुआ है, ठीक है। पेड़ तो हरा भरा है लेकिन एक तो डाल जो है वो सूखा हुआ है। तो उसी तरह से कि मौसम और वातावरण तो बहुत अच्छा है लेकिन सनातन जो है वो मजबूर है और चिंतित है। तो उसी तरह उसी को कंपेयर कर रहे हैं लेखक किस चीज से, आम के एक पेड़ से, कि आम का पेड़ तो हरा भरा है लेकिन उसका एक डाली जो है वो सूखा हुआ है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं ई बूढ़ा गज ओकर संगे आहे, मतलब ये बूढ़ा पेड़ जो है उसके साथ है, सनातन के साथ है, ठीक है। पौर साल जब ओकर बाप जियत रहे तब का ओके एते फिकिर होई रहे, कतना तो मुसीबत रहे तकलीके तकलीफ, मुदा कोनो तकलीफ में उके तो कोनो चिंता फिकिर नहीं धैर रहे। का होलक ऐसन, अच्छा बूढ़ा करते का रहे कि 6 महीना से बीमार रहे और ओकर आगोहों का जाइन कई महीना से एकला खातक पीतक और कखनो पीड़ा में बैठक रहतक, पटिया डिसाई के रौद सेकतक रहत और नहीं तो भीतरे कोठरी में खटिया ऊपर चुपचाप, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है वो लेखक जो है वो सनातन की जिंदगी के बारे में बतला रहे हैं कि जब इसके पापा थे, उसके बाप बाप मतलब कि इसके पापा जब जिंदा थे, ठीक है, तब उसको इतना फिक्र था क्या जिस तरह से आज फिक्र है। कितना तो मुसीबत था उस समय भी, तकलीफे तकलीफ था, ठीक है। मुदा कोनो तकलीफ, मुदा मतलब कि लेकिन कोई भी तकलीफ उसको कोई चिंता फिक्र नहीं था रहा था कभी, ठीक है। और चिंता फिर ऐसा होता भी क्यों, बूढ़ा भी जो है ना वो क्या करता था, जो उनके पापा जो थे, उनके पिता जो थे वो क्या करते थे, 6 महीने से बीमार रहते थे। और ओकर आ गए हैं जैन कई महीना से, 6 महीना से पहले से भी, 6 महीना तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले से ही बीमार रहते थे उसके पापा, किसके, सनातन के फादर, ठीक है। और कई महीना, और एकला खाते पीते थे, खातक पीतक, और कखनो पीड़ा में बैठक। देखिए पीड़ा का मतलब होता है घर के बाहर बैठने के लिए बनाया जाता है ना, जैसे घर है तो घर के बाहर इस तरह से बैठने के लिए बनावल जाता है, ठीक है, इस तरह से बैठने के लिए बनावल जाता है, आपका ऐसे करके घर रहता है, ठीक है। इस तरह से घर है, देखिए हम बनाने का ड्राव करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग उसको देखिए, ठीक है, इस तरह से घर है। और यहाँ पर बैठने के लिए देखिए ये वाला जो चीज है ना पोर्शन में, इसमें लोग बैठते थे, तो उसी को कहा जाता है पिंडा, ठीक है, या पीड़ा। पीड़ा में बैठक रहता है। और पटिया डिसाई के रौद सेक तक, पटिया का मतलब होता है चटाई या फिर मैट अंग्रेजी में कहते हैं, तो मैट या फिर चटाई, डिसाई के मतलब कि बिछा के रौद सेकता रहता, रौद का मतलब कि धूप, धूप सेकते रहता था, धूप में बैठा हुआ रहता था। और नहीं तो भीतरे कोठरी में खटिया ऊपर चुपचाप, नहीं तो वो खटिया ऊपर चुपचाप बैठा रहता था। कौन, सनातनक के पिता। अब आगे है, ओकर जिंदगी तेर ओकर गोइठो बाट ठहर जाए रहे, जिस तरह से उसका जिंदगी ठहर गया था उसके पापा का, उसी तरह से उनका बोली बात भी ठहर गया था, कुछ बोलते बतियाते नहीं थे। ए कायदे दू बोली कोनो कहता सेहो खूब जरूरी हो गल है, तेव ओकर जिए कतना जरूरी रहे। मतलब उसके पिता जो थे ना एक आध बार बोलते तो वो भी बहुत जरूरी रहता तो बोलते थे, ठीक है। तो उसी बात में यहाँ बोला जा रहा है तेव मतलब कि लेकिन भी, तेव मतलब कि लेकिन भी ओकर जिंदगी कितना जरूरी रहे, तो उसका जिंदगी कितना जरूरी था, ठीक है। अब आगे है, सखुआ गछ हेटे कुदा होवल ओकर ऐसन औरो कतना आदमी और शायद ओहो मनक ओहे काम, तारकोल कर फूटल भांगल करिया सड़क और ओकर ऊपर भागत जीप लोरी और कारमन, चमचम करत सनसनाल भागत कोच बस और ओकर में एकला सीट भैर सवारी, बस एकला दरकारे भैर का जाइन ई दरकार हमरे मन ले का लखे नखे, का जाइन कूदे कूदा भागत जात ई जीप कार और मोटर मन में हमरे मनक मतलब कर कोनो का लखे नखे, का जाइन ई फूटल भांगल डहर कर झेल झेलक तकदीर हमरे मन कर काले आहे। अब यहाँ पर जो है फिर से प्रेजेंट सिचुएशन में लेखक आ गए हैं और बतला रहे हैं सनातन जो है वो सखुआ का गच के हेठे, ठीक है, सखुआ के गच के हेठे मतलब कि सखुआ के गच के बगल में या फिर नीचे, ठीक है, हेठे का मतलब था नीचे, तो सखुआ के पेड़ के नीचे कुधा होवल मतलब कि बहुत सारे आदमी लोग जमा है और वहीं पर सनातन भी खड़ा है और वो सोच रहा है कि जिस तरह से मैं काम करने जा रहा हूं ये लोग भी उसी तरह से काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और तारकोल का फूटल भागल करिया सड़क है, मतलब सड़क का चरित्र, सड़क का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर लेखक और बोल रहे हैं तारकोल का सड़क है जो टूटा फूटा हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर जीप कार लोरी सब भाग रहा है, सवारी सब भाग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है एकला दरकारे भर, देखिए बस एकला दरकारे भर का जाने ई दरकार हमरे मन ले का ले नखे, ठीक है। बस देखिए होता क्या है ना कि है तो बहुत बढ़िया चीज, सुविधा का चीज है, लेकिन हम लोगों का अपना तो नहीं है ना। मैंने सनातन सोच रहा हूँ मेरा बस तो नहीं ना है, हम तो वहां एक तरह का सवारी, हमरे ऐसा कई कई लोग वहां पर बैठेगा। तो उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुधा कुधा भागत जात ई जीप कार और मोटरमन हमरे मनक कोनो का ले नखे, ठीक है, का चैन फूटल भांगल डहर झिलक तकदीर हमरो मन ले काले आए। तो जिस तरह से जो रोड और सड़क टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, उसी तरह से तकदीर भी फूटा हुआ है, इसमें यहीं पर समझा रहे हैं लेखक, ठीक है। आगे है, एगो और मोटर आवत है रेंगते और गुल करते, आगे पाछे दुयो गेट डेना लखे खुलल और ओकर में पिलुआ लखे लटकल आदमी मन, सीढ़ी खिड़की और पैदान कर सहारा से झूलत और छतों पर समान संगे समान होवल आदमी और कितना चीज दिसत है ई एके गो गाड़ी में। अब पीछे से एक और गाड़ी आ रहा है, उसका जिक्र किया जा रहा है जो रेंगते रेंगते मतलब धीरे धीमा गति से आ रहा है और उसका दुयो गेट जो है ना वो डेना लखे, डेना लखे का मतलब क्या होता है, पंछी जो होता है ना पंछी, तो उसका जो पंख होता है ना तो उसी को डेना कहते हैं हम लोग, ठीक है।
पंछी का जो पंख होता है उसी को डेना कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बताया जा रहा है क्या कि जो एक और गाड़ी जो आ रहा है उसका दोनों गेट जो है ना वो डेना लखे खुलल है। डेना जैसे पंख कैसे पसारे हुए रहता है पक्षी, तो उसी तरह से खुला हुआ है और उसमें पिलुआ लखे आदमी लोग लटका हुआ, मतलब बहुत सारे आदमी लोग उसमें लटके हुए हैं। सीढ़ी खिड़की और पायदान का सहारा से लोग झूल रहे हैं और छत के ऊपर भी बैठे हुए हैं। सामान जिस तरह से छत के ऊपर रखा जाता है ना उसी तरह से आदमी लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और कितना चीज उससे दिख रहा है एक एक गाड़ी में, मतलब एक ही गाड़ी है उसमें आदमी भी है, सामान भी है, बहुत सारी चीजें। तो उसी बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। आगे है सनातनक के याद हो गेलक तबरी कर जब उ शहर जाए रहे तो ओकर आपन रिक्शाव रहे संगे रहे, कोनो ठीन रुके के दरकार नहीं पड़ रहे, मंगरू और गुजा संग रहे। ऐसे तो 6 कोस रिक्शा चलाए के शहर जाए और तले हुओ सवारी बोहे थके लखे बुझाएला, मुदा 2 गो संगी रहले कटिको मदद हो गेले जिंदगी कितना सहज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो लेखक जो है वो बतला रहे हैं कि सनातन को याद होता है कि तबरी पिछले साल जब वो शहर गया था तो अपना रिक्शा उसके पास था, ठीक है, और किसी जगह पे रुकने, अभी जैसे कि सकुआ के पेड़ के नीचे रुका हुआ है, गाड़ी का वेट कर रहा है, लेकिन जब अपना खुद का रिक्शा है तो कहां पर रुकेगा। तो उसी बात को बतला रहे हैं। और उसका साथी थे मंगरू और गुजा जो उसके साथ थे, ठीक है। और 6 कोस रिक्शा चला के वो शहर जाता था, फिर वहां से सवारी बोहता था, ठीक है। तो सवारी बोहे थके लखे बुझाएला, मुदा 2 गो संगी रहले कटिको मदित हो गेले जिंदगी कितना सहज हो जाता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि अगर संगी साथी रहता है तो शहर जाके सोचिए 6 कोस जाता है शहर, फिर वहां फिर रिक्शा चलाता है, सवारी ढोता है। तो उसी बात को बताया जा रहा है कि संगी साथी अगर 6 कोस रास्ता में रहता है तो थकने जैसा नहीं बुझाता है, ठीक है। मंगरू और गुजा सीट के पैदान में उतर लेते हैं और दुइयो करे से पैडल मारक में जोर करे लगता है। 4 गोड़ और 3 झनक जोर गोठियाते गीत गाते और पैडल मारते सहजे शहर पहुंच जाते रहे। ओहो मन दुइयो गैराज से भाड़ा और रिक्शा लेते हैं और तब तीनों संगी अपन अपन पसंद कर स्टैंड पर बट सवारी खोजे के लिए सुझाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मंगरू और गुजा जो होता था ना, जो रिक्शा होता है ना, तो रिक्शा जो होता है तो रिक्शा के नीचे जो होता है जैसे सीट जो होता है ना, सीट को नीचे उतार देता था, ठीक है, पायदान पे, और यहाँ पर बैठ जाता था। एक जन मंगरू बैठ गया और यहाँ पर एक जन गुजा बैठ गया, ठीक है। और यहाँ पर तो रहता ही है एक जन, ठीक है, यहाँ पर तो एक जन बैठा हुआ है और एक पैर से ई पैडल मारता था, एक पैर से ई पैडल मारता था और ई अपना पैर से पैडल मारबे करता था। मतलब सनातन, मंगरू और गुजा तीनों को मिलके पैडल मारता था। रिक्शा जो होता है ना, रिक्शा, तो उसका सीट को नीचे उतार दिया और नीचे है बैठ गया, ठीक है। जैसे कि इस तरह से रिक्शा होता है, यहाँ पर देखिए हम ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीट जो होता है ना, सीट को नीचे उतार दिया, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बैठ गया, इधर इस साइड में बैठ गया मंगरा, इस साइड में बैठ गया गुजा, और यहाँ पर तो सनातक पैडल मारिए रहा है, रिक्शा चलाइए रहा है। तो अब मंगरा क्या करेगा, अपना एक पैर से इसका उस साइड का पैडल को हेल्प करेगा और गुजा जो है इस साइड के पैडल में हेल्प करेगा। तो मतलब कि इसी बात को यहाँ पर लिख रहा है कि 4 गोड़ हो जाता, 2 गोड़ सनातन का, 1 गोड़ गुजा का और 1 गोड़ मंगरू का, ठीक है। तो 4 गोड़ का ताकत लगता था, 3 जना का जोर, मतलब कि 3 लोग मिलके जोर लगाते थे, गोठियाते थे, मतलब कि आपस में बातचीत करते, गीत गाते और पैडल मारते शहर पहुंच जाते थे। और उन लोगों का किसका मंगरा और गुजा का जो रिक्शा था ना, वो गैरेज में था, उन लोग भाड़ा वाला रिक्शा चलाता था, ठीक है। और अपना अपना रिक्शा लेता था लोग और अपना पसंद का बस स्टैंड बट मतलब की तरफ, बस स्टैंड की तरफ सवारी खोजने के लिए सो जाते हैं, मतलब कि चले जाते थे। घुर को बेरा क्यों न क्यों भेटाइए जात रहे, उके तो यादो न कि बस गाड़ी कै बछर आगे चढ़ चुक रहे। मतलब सनातन को ये भी नहीं पता था कि बस और गाड़ी कई साल पहले चढ़ा था, कि अपना ही रिक्शा था, उसी से आता जाता था। ससुरायरो सहित तो रिक्शावे से जात रहे, बल्कि अब कियो तो सब माई छुआ ओकरे में जा रहे हैं, कतना आराम रहे अपन रिक्शा कर। मतलब ससुराल भी इस रिक्शा से ही जाता था, माई छुआ लोग मतलब कि अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ भी वो रिक्शा में ही घूमता था और कितना आराम था, अपना रिक्शा था। तो इस बात को लेखक यहाँ पर बतला रहे हैं। तो दोस्तों ये है कोड़ा मई जाबे कहानी का पार्ट 1, जिसको आज यहीं पर समाप्त करता हूं। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।